हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक फास्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ से लेकर आए हैं फिजिक्स का। और फिजिक्स में आज हम प्रेशर टॉपिक को पढ़ाएंगे और बताएंगे विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो 2020 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को लिए हैं और पिछले वर्ष जो क्वेश्चन को पूछा गया था उनको भी इसमें शामिलित किया गया है। इसलिए वीवीआई क्वेश्चन देखना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद एक पॉलिटेक्निक नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर के सारे वीडियो आप लोग फिजिक्स का, केमिस्ट्री का देख सकते हैं। और वीडियो का जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर जाइए और पीडीएफ आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर आप लोग अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम पहला क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। पहले क्वेश्चन जाने से पहले कुछ थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी में क्या क्या दिया गया है। तो प्रेशर के बारे में पहले जानते हैं कि प्रेशर क्या है, प्रेशर की डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होता है प्रेशर। तो प्रेशर की बात करते हैं, कुछ हम चेंज कर लेते हैं कलर। चलिए, ये कलर हो गया। तो दाब क्या है, यहाँ पूछा गया दाब यानी प्रेशर क्या है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल क्रियाशील बल को दाब कहते हैं। मान लेते कि ये एक सतह है, इसके सतह के कोई क्षेत्रफल पर, मान लेते कि इस सतह के इतने क्षेत्रफल पर कोई क्रियाशील कोई बल लग रहा है, कोई बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो ये हो गया आपको दाब। क्या हो गया? दाब। ये क्षेत्रफल पर जो कोई बल लग रहा है वो क्या हो गया? दाब। यहाँ पर परिभाषा आपने क्या देखा कि एकांक क्षेत्रफल पर बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो यानी दाब बराबर क्या हो गया? बल बट्टा क्षेत्रफल। देखिए डिफिनेशन से ही इसका परिभाषा यानी कि फॉर्मूला निकल गया कि जिस क्षेत्रफल पर बल लग रहा है उसी को क्या कहा जाता है? दाब। तो बल बट्टा क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला हो गया। फोर्स बट्टा एरिया। क्या हो गया? फोर्स बट्टा एरिया। दाब बराबर पी बराबर फोर्स बट्टा एरिया। इसको याद रखना है। अगला मतलब थ्योरी है, दाब बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्वेश्चन दे देगा इनमें से किस किस पर दाब निर्भर करता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव में रहेगा बल, क्षेत्रफल और दो रहेगा। तो उसमें से दोनों पर दाब जो है, बल और क्षेत्रफल दोनों पर क्या करता है? निर्भर करता है। अब अगला बात है कि बल बढ़ाने पर दाब का मान बढ़ जाता है तथा क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब का मान कम हो जाता है। इसको क्या है कि जैसे ही बल बढ़ाएंगे ना तो दाब का मान बढ़ जाएगा। बल बढ़ाने पर दाब का मान बढ़ जाता है तथा क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब का मान क्या होगा? घट जाएगा। यानी कि कोई एरिया है, कोई एरिया का अगर आप क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, जो इतना क्षेत्रफल अगर इतना कर दिया जाए इसको, तो इसका दाब क्या होगा? दाब कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। दाब कम हो जाएगा। लेकिन बल बढ़ाएंगे तो उसका दाब का मान बढ़ जाएगा। दाब का मात्रक अब बताया गया है, तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको ये हो गया। अब है ये कौन सी राशि है, तो दाब एक अदिश राशि है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि दाब कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। अब एक और चीज़ का परिभाषा जान लेते हैं कि परनोद क्या होता है। परनोद और दाब दोनों अंतर चीज़ है। परनोद जान लेते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को परनोद कहते हैं। देखिए दाब में क्या था, कोई एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल था, लेकिन यह एक लंबवत बल है। क्या है? लंबवत बल। बात वही है, बस इस पर लंबवत बल लग रहा है, इसलिए ये परनोद कहलाएगा। इसको याद रखना है। जहाँ लंबवत लग जाएगा, लंबवत बल, तो वो परनोद हो जाएगा। लेकिन सीधा बल लगेगा तो वो दाब हो जाएगा। इसको याद रखना है। अगला है परनोद का मात्रक। तो परनोद का मात्रक पास्कल होता है, लेकिन दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब कुछ देख लेते हैं पास्कल के नियम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण यंत्र। बहुत ऐसे यंत्र है, डिवाइस है जो पास्कल के नियम पर चलता है। कौन कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पास्कल के नियम पर चलता है, उसको देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट। कौन सा? हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सारे डिवाइस है। इसके अलावा और भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट हम आप लोग को बताएं कि ये सारे डिवाइस पास्कल के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर? पास्कल के नियम पर आधारित है। इसको याद रखना है। पूछ देगा कि इनमें से कौन से डिवाइस, कौन से यंत्र पास्कल के नियम पर आधारित है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सारे जो है
आप लोग को पास्कल के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गलनांक का परिभाषा, गलनांक का परिभाषा क्या होता है। तो गलनांक का परिभाषा जान लेते हैं हम लोग। गलनांक का प्रभाव, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। कहने का मतलब है गलनांक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो गलनांक का प्रभाव, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, जिन पदार्थ को गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ेगा, उनका गलनांक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि आप लोग हम बता देते कि मोम को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। जितना मोम पहले रहता है और वो गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ेगा, तो उनका गलनांक भी क्या होगा, उतना ही तेज़ी हो जाएगा, वो भी उतना देर मात्रा में गलेगा, वो उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा। जैसे घी को गर्म करते तो उसका आयतन बढ़ता है, तो उसका गलनांक, गलने की क्षमता भी क्या है, जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। अगला है, गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक कम हो जाता है। इस दोनों टॉपिक को याद रखना है बढ़िया से। गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे क्या हो गया, बर्फ़ का नाम आपने सुना ही होगा। बर्फ़ का आयतन क्या होता है, आप उस पर गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन घटता जाएगा, लेकिन दाब जब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब वायुमंडलीय दबाव के बारे में कुछ जान लेते हैं कि वायुमंडलीय दबाव क्या है। देखिए, वायुमंडलीय दबाव की पहली बार गणना वान ग्यूरिक नामक एक वैज्ञानिक थे, उसने किए थे। वायुमंडलीय दाब की गणना 1 बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन, 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसको याद रखना है, 1 बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, 1 बार बराबर, इसको याद रखना है। वायुमंडलीय दाब 1 बार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब पूछेगा, एक वायुमंडलीय दाब 1 बार के बराबर होता है, और 1 बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा थ्योरी था दाब का, प्रणोद का परिभाषा, दाब का परिभाषा, वायुमंडलीय प्रभाव का, ये सारे देख लिए। गलनांक क्या होता है, आयतन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयतन घटाएंगे तो क्या होगा, ये सारे देख लिए। अब इन पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है प्रेशर से, दाब चैप्टर से, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। जब एक गैस के बर्तन है उस समय दबाव बढ़ाएंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, तो वो परिवर्तन कुछ नहीं होगा, वो स्थिर रहेगा। क्या होगा, स्थिर रहेगा। यानी कि गैस के बर्तन में जब दबाव बढ़ाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का घनत्व किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो दूध का जो घनत्व है लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। तो तांबे की गेंद को अगर गर्म करेंगे तो उसकी घनत्व में परिवर्तन क्या होता है कि वह घटते जाता है। क्या होता है, घटते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाता है, क्यों। जब आप हवाई जहाज़ ऊपर में उड़ता रहता है और फाउंटेन पेन ले जाएंगे उसमें, तो उसमें से क्या होगा कि वो निकलने लगता है स्याही, इसलिए क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब क्या होता है कि कम होते जाता है, जिसके कारण फाउंटेन पेन से स्याही निकलना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 बार बराबर, तो अब ये देखिए 1 बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल, क्या होगा, 5 पास्कल, या 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों। प्रेशर कुकर में इसलिए जल्दी खाना पक जाता है क्योंकि क्वथनांक उसमें बढ़ने लगता है। अधिक क्वथनांक क्या होता है, बढ़ने लगता है। दाब जैसे ही बढ़ता है ना, क्वथनांक बढ़ने लगता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछने की संभावना है, क्योंकि रिपीट होते रहता है 2 साल 3 साल पर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ने लगता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक में क्या परिवर्तन होगा, तो क्वथनांक बढ़ने लगेगा। दाब घटाने पर क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक भी घटने लगेगा, इसको याद रखना है। इसीलिए प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पक जाता है। अगला क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है
किसी गैस के आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैथ में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, लेकिन फिजिक्स में ये पूछा गया है 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इस बार भी पूछने की बहुत संभावना है इस टाइप का क्वेश्चन। किसी गैस के आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो कम करने वाला है तो 20 ऊपर में लिख देंगे और नीचे में 20 कम हो रहा है तो 100 में से 20 घटाएंगे क्योंकि परसेंटेज का है, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से गुना करना पड़ता है परसेंटेज के लिए, तो गुना कर देंगे तो 20 चौका 80 और 4 25 100, यानी कि आप लोग को 25%। समझ में आ गया ना कैसे करना है। 20 को ऊपर लिखना है और 20 कम कर रहा है तो 100 हो गया, और प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 20 चौका 80, 4 से काटेंगे तो 25% हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब है परम दाब बराबर क्या होता है, तो परम दाब बराबर होता है गेज दाब प्लस एक बार। परम दाब बराबर गेज दाब प्लस एक बार। अब अगला क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज में क्या परिवर्तन होता है। जब जो जहाज नदी में चलता है और वो जहाज समुद्र में आता है तो वह अपने स्थल से जहाँ रहता है उससे थोड़ा ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, इसको याद रखना है। वातावरणीय दबाव का मापन किस यंत्र के द्वारा, तो वातावरणीय दाब का यानी कि वायुमंडलीय दाब का पूछ रहा है तो बैरोमीटर से। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वायुमंडलीय दबाव घटते रहता है जिसके कारण ना फाउंटेन पेन से स्याही निकलने लगता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अब ये पढ़े पास्कल के नियम पर, पास्कल के सिद्धांत पर। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो क्या होगा, समुद्र में घनत्व बढ़ेगा तो ऐसे में लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, लवणता और गहराई दोनों बढ़ने लगती है। सापेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन 2013 2018 दोनों साल क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। सापेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है, हाइड्रोमीटर से। आप लोग ये सोचते होंगे कि हम जो क्वेश्चन बताते हैं वो आप लोग क्वेश्चन बैंक से मिला नहीं, आप लोग को इसलिए नहीं मिलता होगा क्योंकि आप लोग उपकार का क्वेश्चन बैंक देखते होंगे और भी प्रकाशन का, जो उस क्वेश्चन पर आधारित होता है, उस पर आधारित होता है, न कि सेम टू सेम क्वेश्चन लगता है। लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं, हम जो एग्ज़ाम देते हैं ना तो हर बार एग्ज़ाम देते हैं क्वेश्चन को नोट करने के लिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं इसलिए हर बार एग्ज़ाम देते हैं और उस क्वेश्चन को याद करके लाते हैं, ध्यान में रख कर लाते हैं और उसको कॉपी पर नोट करके रखते हैं कि स्टूडेंट को बता सके। जितने भी प्रकाशन की किताबें हैं ना उसमें सारे क्वेश्चन 100 to 100% सही नहीं रहता है कि एग्ज़ाम वाला ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में तो देता नहीं है तो वो लोग क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, उस पर आधारित रहता है, वो लोग भी उसके अकॉर्डिंग देता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन सही रहते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पाठक धीरे धीरे ऊपर आता है, यानी कि जब बैरोमीटर का पाठांक जो है उसमें जो गणना करने वाला होता है ऊपर आता है तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में दिन साफ रहने की संभावना होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब ऊपर जाता है तो दिन साफ रहने की संभावना रहता है। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत बढ़ाने के लिए, उच्च क्षमता और अधिक बचत के बढ़ाने के लिए, यहाँ बढ़ाना होगा, दाब लिखा गया है, बढ़ाने के लिए आप लोग को किया जाता है। अब ये देखिए, ये जो दाब है ना यहाँ होता है दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक में क्या परिवर्तन होगा, घटेगा। आगे पढ़ लिए थ्योरी में, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घटेगा। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। आप दलदल में फंस जाएंगे तो आपको लेट जाने की सलाह देगा। क्यों, इसलिए लेट जाने के लिए सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब, यहाँ पे दाब होगा, गलत लिखा गया है, दाब कम हो जाता है। क्या होगा, दाब कम हो जाएगा। क्या होगा, दाब कम हो जाएगा, यहाँ पे दाब होगा, दाब कम हो जाएगा। अगला है, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्यों, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, द्रव का दाब जो है ना बढ़ता है, इसलिए बांध बनाने पर गहराई नीचे मोटी बनाई जाती है। हाइड्रोलिक ब्रेक अब ये देखिए पास्कल के नियम पर काम करता है। अब पूछ रहा है कि द्रव का दाब किस सिद्धांत पर, यहाँ द्रव का दाब
गहराई पर निर्भर करता है, किस पर? गहराई पर निर्भर करता है। अब गहराई के साथ साथ घनत्व पर भी निर्भर करता है। किन किन चीज़ों पर? द्रव की गहराई पर और द्रव के घनत्व पर। अगला क्वेश्चन है दाब का SI मात्रक। तो दाब का SI मात्रक पास्कल होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब को कैसे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। वायु दाब के कारण साधारण मनुष्य के शरीर पर कितना भार पड़ता है? तो लगभग 15 टन पड़ता है। ये PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या एक आप लोग को हम बता देते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम का ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहाँ पर जाकर के आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस PDF को डाउनलोड करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।